राम राम जी। पितृपक्ष में आने वाली एकादशी को हम इंदिरा एकादशी कहते हैं। पितृपक्ष की एकादशी 2025 में 17 सितंबर बुधवार के दिन व्रत रखा जाएगा और इसका पारण हम 18 दिसंबर गुरुवार के दिन करेंगे। सूर्योदय के बाद हम पारण करेंगे। इंदिरा एकादशी पर हम भगवान विष्णु की शालिग्राम स्वरूप की पूजा करते हैं और पितरों के नाम से दान पुण्य भी करते हैं ताकि हमारे पितृ की आत्मा तृप्त हो, उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हो। और इंदिरा एकादशी पर हम सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं और उठकर किसी भी पवित्र नदी में स्नान करने हमें मौका मिले तो इस एकादशी पे स्नान करने अवश्य जाना चाहिए, नहीं छोड़ना चाहिए। और हम किसी कारणवश नहीं जा पा रहे हैं तो घर में ये खाली बाल्टी में 2 ढक्कन गंगा जल डालकर उसमें फिर जल भरकर थोड़ा काला तिल डालकर स्नान करें और गंगे मैया के मंत्रों का जाप हमें करके स्नान करना चाहिए। पीले वस्त्र पहनकर तांबे के पात्र में जल और काला तिल डालकर सूर्य देव को जल देना चाहिए और 1 लोटा जल दक्षिण दिशा की तरफ थोड़ा चंदन डाल के थोड़ा सफ़ेद पुष्प, जौ, काला तिल, मिश्री डालकर दक्षिण दिशा की तरफ भी अपने पितरों को हमें जल देना चाहिए। हाथ में कुसा ले लें या कुसा की अंगूठी बनाकर जल देना चाहिए। और फिर एक लकड़ी की चौकी लें, उस पर लक्ष्मी माँ की और विष्णु भगवान की मूर्ति स्थापित करें। पीला कपड़ा बिछाकर मूर्ति के नीचे पीले पुष्पों का आसन देकर मूर्ति स्थापित करें। गंगा जल छिड़के कर विष्णु भगवान की मूर्ति स्थापित करें और उन्हें पीले वस्त्र पहनाएं, पीले चंदन का तिलक लगाएं, उन्हें मुकुट पहनाएं। मुकुट में मोरपंख अवश्य होना चाहिए। हाथों में कड़े पहनाएं, गले में माला पहनाएं, गेंदे के पुष्पों की पहनाएं, कनेर के पुष्पों की पहनाएं, गुलाब के पुष्पों की, कमल के पुष्पों की, जो भी पास में हो उनकी माला बनाकर पहनाएं। लक्ष्मी माँ को चुन्नी पहनाएं, रोली का तिलक करें, मखाने की, गुड़हल के, गुलाब के पुष्पों की, कमल के पुष्पों की लक्ष्मी माँ को माला जो भी पास में हो पहनाए। और माला के पुष्प नहीं है तो ऐसे ही एक एक पुष्प रखें उनकी तस्वीर के सामने। और जो भी ऋतु फल घर में हो, केला हो, संतरे हो या सेब हो, अमरूद हो, वो का भोग लगाए। बेसन के लड्डू, मखाने की खीर बना ले, उसमें केसर डालकर भोग लगाएं लक्ष्मी माँ को और विष्णु भगवान को। विष्णु भगवान को भोग में तुलसी पत्ता अवश्य होना चाहिए, एक दिन पहले ही तोड़ कर रख लें और फिर उनके भोग में लगाएं। लक्ष्मी माँ को भोग लगाएं और आसन बिछाकर बैठकर विष्णु भगवान के, लक्ष्मी माँ के मंत्रों का जाप करें। 1 लोटा जल भर के रख लें सामने और हाथ में पुष्प लेकर एकादशी की कथा भी हमें अवश्य सुननी चाहिए। इंदिरा एकादशी पर हमें यह कथा अवश्य ही सुननी चाहिए, हमारे पितरों की आत्मा तृप्त होती है। और एकादशी तिथि पर अपने पितरों के लिए दान भी हमें अवश्य करना चाहिए। छाता दान करें, खड़ाऊ दान करें, धोती कुर्ता दान करें, साड़ी सूट दान करें, श्रृंगार की सामग्री दान करें। लक्ष्मी माँ के सामने विष्णु भगवान को स्पर्श कराकर उन्हें हमें दान करना चाहिए। दान करते समय ब्राह्मण को अपने गोत्र भी बुलवाएं, उनका उच्चारण करवाते हुए हमें दान देना चाहिए। और तुलसी महारानी के पास सफाई करें और पुष्प अर्पित करें, श्रृंगार की सामग्री अर्पित करें, हरा फल तुलसी महारानी में अर्पित करें और तुलसी महारानी की परिक्रमा करें। 7 करें, 5 करें, 11 करें, जितनी अपनी क्षमता हो उसके अनुसार करें और विष्णु भगवान के जाप करते रहें। ओम विष्णुए नमः, ओम विष्णुए नमः मंत्रों का जाप करते हुए परिक्रमा करें। दोनों टाइम सुबह और शाम घी का दीपक प्रज्वलित करें। हमारे परिवार को लक्ष्मी माँ की कृपा भी मिलती है
और हमारे पितरों का आशीर्वाद भी हमें अवश्य मिलता है। 1 लोटा जल पीपल वृक्ष में भी अवश्य अर्पित करके आए। अपने पितरों के लिए 5 तरह के फल भी पीपल वृक्ष के नीचे रख के आए, जनेऊ रख के आए, सिक्का रख के आए, घी का दीपक प्रज्वलित करके आए, या 5 तरह की मिठाई रख के आए। घर में भोजन बनाया तो वे रख के आए, और नहीं है तो ये सूखा सामान लेके दुकान से वहाँ अवश्य रख के आए, और पीपल वृक्ष की परिक्रमा करें। पीपल वृक्ष में जल अर्पित करने से, दीपक प्रज्वलित करने से हमारे पितरों की आत्मा तृप्त होती है, उन्हें मोक्ष मिलता है। पितृपक्ष में आने वाली एकादशी को हमें पीपल वृक्ष की पूजा भी करनी चाहिए, और ऋतुफल, मिठाई, वस्त्र, अन्न जो हमारी क्षमता है दक्षिणा के साथ हमें वहाँ पे अर्पित करके आना चाहिए। जब पीपल वृक्ष को पूजा करके स्पर्श कराकर वह फिर हमें मंदिर में दान करके आना चाहिए। हमारे पितरों को आत्मा तृप्त होती है और आशीर्वाद मिलता है। तुलसी महारानी की पूजा करने की भी विशेष महिमा होती है पितृपक्ष में। गंगा जल से तुलसी महारानी में अर्पित करें। हाथ में गंगा जल ले लें, एक कटोरी में ले लें, फिर थोड़ा 1-1 चम्मच लेते रहें हाथ में, और तुलसी महारानी में अर्पित करते रहें, और अपने पितरों का नाम स्मरण करते रहें, अपना गोत्र बोलते रहना चाहिए। इस दिन पितरों के नाम से दान पुण्य करने से उन्हें यमलोक से मुक्ति मिलती है, और वे संतुष्ट होते हैं, और हमारे परिवार में वे खुशियाँ का आशीर्वाद देकर जाते हैं। जैसी भी हमारी मनोकामना हो, पितर आशीर्वाद अवश्य देते हैं। और 1 दिन पहले ही ब्राह्मण को भोजन के लिए बोल कराएं। पितृपक्ष में एकादशी के दिन ब्राह्मण को भोजन अवश्य कराएं, जिसमें अन्न ना दें उन्हें, और फलाहारी का भोजन कराएं, और उन्हें दान दक्षिणा भी देना चाहिए। पितृपक्ष की एकादशी पर ब्राह्मण को भोजन कराने से, उन्हें अन्न वस्त्र दान करने से भी हमारे पितृदोष लगा है या हमारे काम रुक जाते हैं, रुकावट आती रहती है, वह भी पूर्ण होते हैं। हमें पितृपक्ष की एकादशी पर यह कार्य अवश्य करने चाहिए। विष्णु भगवान की पूजा करनी चाहिए, पितरों के प्रति दान करना चाहिए, पीले वस्त्र पहनने चाहिए, और फूल पत्ते नहीं तोड़ने चाहिए। न तुलसी महारानी के तोड़े, न किसी और वृक्ष की टहनियाँ हमें नहीं तोड़नी चाहिए, चाहे पीपल का हो चाहे बरगद का हो, हमें स्पर्श नहीं करना चाहिए, ना हमें तोड़नी चाहिए। इन बातों को भी ध्यान में अवश्य रखना चाहिए। पितृपक्ष की एकादशी पर पितरों के प्रति दान करने से उन्हें मुक्ति मिलती है, नरक से मुक्ति मिलती है, अधोगति में गए हुए पूर्वजों को मुक्ति मिलती है, और शांति प्राप्त होती है। हमें इंदिरा एकादशी पर पितरों के प्रति भोजन का दान, अन्न का दान, वस्त्र का दान, जूता चप्पल का दान अवश्य करना चाहिए। इस व्रत को करने से मनुष्य के जन्म मरण के बंधन से मुक्ति से मोक्ष की प्राप्ति होती है। 7 पीढ़ियों तक का उद्धार हो जाता है। इंदिरा एकादशी का व्रत करने से पितरों को पापों से मुक्ति मिल जाती है। हमारे पितृ जो उनसे कोई गलती हुई है और उन्हें उसकी से मुक्ति नहीं मिल रही हो, तो वो भी मुक्त हो जाते हैं। इंदिरा एकादशी की महत्वपूर्ण बातें ये हैं। इंदिरा एकादशी पर हमें दान पुण्य करना चाहिए। श्राद्ध पक्ष में के दौरान पड़ने वाली इंदिरा एकादशी बहुत महत्वपूर्ण है। इस दिन हमें विष्णु भगवान की शालिग्राम रूप में पूजा करें, और दान पुण्य करें, कथा सुने, और द्वादशी तिथि पर ही पारण करना चाहिए। सूर्योदय होने के बाद में पारण करने से पहले हमें कुछ दान भी अवश्य करना चाहिए। जैसे आलू, सब्जियों में आलू, तोरी, घिया ले ले, खीर ले ले, चीनी ले ले, खीर के लिए चावल ले ले खीर द्वादशी तिथि में, और दही ले ले, आटा ले ले, तिल का तेल ले ले, उसमें काला तिल थोड़ा अवश्य रख ले। जो हम सीधा दान कर रहे हैं, हमें अवश्य दान करना चाहिए। ऋतु फल का दान करें, केला दान करें, सेब दान करें, अमरूद दान करें। जो भी ऋतु फल आपके पास में है, अपनी क्षमता के अनुसार इसी दाम बढ़ा भी सकते हैं और घटा भी सकते हैं। 1-1 किलो ले लें या 1-1 कटोरी ले लें, दान अवश्य करके
आए और फिर घर आकर गौ माता को कुछ खिलाकर, गौ को कुछ मीठा भात डालकर खुद हमें पारण करना चाहिए। इंदिरा एकादशी के नियम अपनाने से और व्रत करने से हमारे पितरों को भी मोक्ष की प्राप्ति होती है और हमें भी खुशहाली हमारे जीवन में आती है। हमें भी इन बातों को ध्यान में रखना चाहिए, नियम अवश्य अपनाने चाहिए। इंदिरा एकादशी पर अवश्य करें पितरों के प्रति दान।